कभी किसी ने तुमसे कहा था तुम्हारे बिना भी मैं ठीक रह लूंगी, और उस दिन तुम्हें लगा था कि तुम्हारी पूरी दुनिया वहीं रुक गई। लेकिन सच्चाई ये है, दुनिया कभी नहीं रुकती, ना तुम्हारी ना उसकी। जब लोग पूछते हैं क्या मेरा एक्स कभी वापस आएगा, तो वो असल में ये नहीं पूछ रहे होते कि वो लौटेगा या नहीं। वो पूछ रहे होते हैं क्या मैं अब भी उसके दिल में कुछ मायने रखता हूं। यहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी परीक्षा, तुम्हारे धैर्य की, तुम्हारे बदलाव की और तुम्हारे आत्मसम्मान की। क्योंकि सच्चाई ये है, हर कोई चाहता है कि जिसे उसने सबसे ज्यादा प्यार किया वो एक दिन पछताए, वो देखे कि तुम बिना उसके और मजबूत और खुश हो गए हो। लेकिन ऐसा कब होता है? क्या कोई फॉर्मूला है जिससे एक्स वापस आता है, या फिर ये सब किस्मत का खेल है? आज मैं तुम्हें दो सच्ची कहानियां सुनाऊंगा। एक ऐसे आदमी की जिसने सब खोकर खुद को पाया, और एक ऐसी लड़की की जिसे छोड़ने वाला आज भी उसकी तलाश में भटक रहा है। इन दोनों कहानियों में छुपा है जवाब उस सवाल का जो शायद तुम्हारे दिल में भी है। क्या ब्रेकअप के बाद एक्स सच में वापस आता है? तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि इस कहानी में तुम्हें सिर्फ जवाब नहीं मिलेगा, तुम खुद को भी पहचान लोगे। और अगर तुम भी उन लोगों में से हो जो दिल से महसूस करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहां हम बातें करते हैं सिर्फ प्यार की नहीं, बल्कि उस दर्द की भी जो प्यार के बाद बचता है। राहुल नाम का एक लड़का था, भोपाल का रहने वाला। साधारण नौकरी, सपनों से भरा दिल और एक ऐसी लड़की से प्यार जिसने उसे दुनिया का सबसे खुश इंसान बना दिया था। राहुल अपनी जिंदगी का हर फैसला उसी के इर्द गिर्द लेने लगा था। वो मुस्कुराती थी तो उसे लगता था जैसे पूरी दुनिया उसके साथ मुस्कुरा रही है। लेकिन एक दिन सब बदल गया। वो लड़की जिसका नाम नेहा था, अचानक बोली, मुझे लगता है अब हम एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं। बस इतना सुनना था कि राहुल की पूरी दुनिया बिखर गई। उसने रो रो कर, समझा कर, हर तरह से उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन नेहा का चेहरा अब ठंडा और दूर सा हो गया था। वो जैसे पहले से ही किसी और रास्ते पर निकल चुकी थी। कई रातें राहुल ने नींद के बिना गुजारी। हर सुबह बस एक उम्मीद के साथ उठता, शायद आज उसका फोन आएगा, शायद आज वो वापस लौटेगी। लेकिन हफ्ते महीनों में और महीने साल में बदल गए। नेहा ने कभी पलटकर नहीं देखा। फिर एक दिन राहुल के अंदर कुछ टूटा नहीं, बल्कि कुछ जाग गया। उसे एहसास हुआ कि वो अब भी किसी ऐसे इंसान का इंतजार कर रहा है जो उसके बिना जरा सा भी नहीं बदला। उसने फैसला किया, अब वो खुद को बदलेगा। वो जिम जाने लगा, अपनी बॉडी पर काम किया, नई स्किल सीखी, प्रमोशन पाया, और धीरे धीरे उसकी जिंदगी फिर से चमकने लगी। वो वही राहुल था, लेकिन अब उसमें एक नया आत्मविश्वास था, एक ऐसी शांति जो हारने वालों में नहीं मिलती। समय बीता और एक दिन अचानक उसके फोन पर नेहा का नाम चमका। कैसे हो? उसने पूछा। राहुल मुस्कुराया और बोला, अच्छा हूं, बहुत अच्छा। नेहा कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, तुम सच में बदल गए हो, तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। राहुल ने सिर्फ इतना कहा, हाँ, अब मैं वही इंसान नहीं हूं जिसने तुम्हें खोया था, मैं वो हूं जिसने खुद को पाया है। उस पल नेहा के पास कहने को कुछ नहीं था। कभी जो उसे छोड़कर चली गई थी, आज उसी राहुल के अंदर वो शांति, वो ग्लो था जो उसे कहीं और नहीं मिला। वो चाहकर भी उस एहसास से बच नहीं पाई कि शायद गलती उसी की थी। रीमा दिल्ली की रहने वाली एक साधारण लड़की थी। संवेदनशील दिल, सच्चा प्यार और भरोसे से भरा रिश्ता। वो अपने बॉयफ्रेंड अर्नव से इस कदर जुड़ी थी कि उसकी हर मुस्कान, हर मूड, हर खामोशी तक को समझने लगी थी। वो उसे इतना प्यार करती थी कि खुद को भूलने लगी थी। उसकी दुनिया बस अर्नव के चारों ओर घूमती थी। लेकिन एक दिन अचानक सब खत्म हो गया। अर्नव ने कहा, मुझे अब कुछ स्पेस चाहिए, मुझे लगता है हम दोनों अब एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे। वो शब्द रीमा के दिल पर किसी चाकू की तरह लगे। उसने उसे रोकने की, समझाने की कोशिश की, लेकिन अर्नव के चेहरे पर कोई भावना नहीं थी। उसकी आंखों में वो प्यार नहीं था जो कभी उसे देखकर चमकता था। रीमा टूट गई थी। रातों को वो तकिए में मुंह छिपाकर रोती थी। काम पर जाती तो खाली चेहरा लेकर लौटती। हर नोटिफिकेशन पर दिल धड़क उठता, शायद उसने मैसेज किया हो, लेकिन नहीं। दिन बीतते गए और हर दिन उसके भीतर एक खालीपन गहराता गया। फिर एक दिन ऑफिस के एक सीनियर ने उससे कहा, रीमा,
अगर तुम खुद से इतना प्यार नहीं कर सकती तो कोई और भी नहीं करेगा। ये बात उसके दिल में उतर गई। वो जैसे किसी नींद से जागी हो। उसने फैसला किया, अब वो अपने लिए जिएगी। धीरे धीरे उसने खुद पर ध्यान देना शुरू किया। जिम ज्वाइन किया, अपने लुक में बदलाव किया, नई किताबें पढ़नी शुरू की और सबसे जरूरी, उसने फिर से लोगों से बातें करनी शुरू की। पहले वो सिर्फ एक्टिंग करती थी कि वो ठीक है, लेकिन अब वो सच में ठीक होने लगी। कुछ महीनों बाद जब उसकी मुस्कान सच्ची हो गई, उसकी आंखों से दर्द की जगह चमक आने लगी, तभी किसी दिन ऑफिस के लॉबी में अर्नव उसे टकराया। वो ठिठक गया। सामने वही लड़की थी जिसे उसने कभी छोड़ा था, लेकिन अब वो और भी खूबसूरत लग रही थी। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, चेहरे पर शांति थी और आंखों में एक अलग ही चमक। अर्नव ने धीमी आवाज में कहा, तुम बहुत बदल गई हो। रीमा मुस्कुराई और बोली, हाँ, अब मैं किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए बदलती हूं। उस दिन पहली बार अर्नव को एहसास हुआ, कभी कभी जिन लोगों को हम छोड़ देते हैं वो वापस नहीं आते, लेकिन उनकी याद हमें हमेशा यह सिखा जाती है कि हमें खुद से कितना प्यार करना चाहिए। हर टूटे दिल की एक ही कहानी होती है, पहले प्यार, फिर उम्मीद, फिर टूटना और फिर वही पुरानी गलती जिसे हर कोई दोहराता है। रिश्ता खत्म होते ही हम डर जाते हैं। हमें लगता है अगर हमने उसे मनाया नहीं तो वो हमेशा के लिए चला जाएगा, और इसी डर में हम वही करते हैं जो हमें और छोटा बना देता है। हम भीख मांगने लगते हैं, कृपया वापस आ जाओ, मैं बदल जाऊंगा, बस एक मौका दो। ये वो शब्द हैं जो सामने वाला सुनता है और धीरे धीरे हमें अंदर से खोखला कर देता है। हम सोचते हैं हम प्यार दिखा रहे हैं, पर असल में हम अपनी कीमत गिरा रहे होते हैं। जो इंसान एक बार तुम्हें छोड़ चुका है वो तुम्हारे आंसू नहीं देखना चाहता, क्योंकि उसके लिए तुम्हारा दर्द अब एक बोझ बन चुका होता है। और जब तुम बार बार उसे अपने दर्द में खींचने की कोशिश करते हो तो वो तुमसे और दूर भागता है। लोग ये नहीं समझते कि किसी को खोने के बाद अगर तुम उसके पीछे भागते हो तो तुम उसे कभी नहीं पा सकते, क्योंकि रिश्ते भागने से नहीं, ठहरने से बनते हैं। राहुल और रीमा दोनों की जिंदगी में एक बात कॉमन थी। दोनों ने भी शुरुआत में वही गलती की थी। उन्होंने रोकर, मनाकर, समझाकर सब कोशिशें की, लेकिन जब कुछ नहीं बदला तब उन्होंने खुद को बदलना शुरू किया। यही था उनका टर्निंग पॉइंट, क्योंकि किसी को भी तुम्हारी तकलीफ नहीं खींचती, उसे खींचता है तुम्हारा ग्लो, तुम्हारा चेंज, तुम्हारी वो शांति जो कहती है, अब मुझे किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं। अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारा एक्स एक दिन पछताए तो उसके पीछे मत भागो, बस खुद के पीछे लग जाओ। क्योंकि जब तुम खुद को इतना मजबूत बना लोगे कि वो तुम्हें देखकर सोचने पर मजबूर हो जाए, क्या ये वही इंसान है जिसे मैंने छोड़ा था, तो उसी दिन से उसका दिल धीरे धीरे बदलने लगेगा। हर रिश्ते में एक ऐसा पल आता है जहां तुम्हें यह तय करना पड़ता है, तुम अपने दर्द को पकड़ कर रखोगे या अपने आप को फिर से गढ़ोगे। और वही फैसला तय करता है कि तुम्हारा एक्स कभी वापस आएगा या नहीं। हर इंसान किसी ना किसी वक्त ऐसा मोड़ जरूर देखता है जहां वो समझ नहीं पाता कि अब करना क्या है। दिल कहता है वो लौट आए, लेकिन दिमाग कहता है अब बहुत हो गया। यही वो जगह होती है जहां जिंदगी हमें परखती है कि हम हार मानकर गिरते हैं या खुद को उठाकर आगे बढ़ते हैं। राहुल ने जब नेहा को खोया था तो शुरू में उसे लगा कि बस प्यार ही सब कुछ है, लेकिन वक्त के साथ उसने समझा प्यार के बिना जिंदगी खत्म नहीं होती, बल्कि वहीं से शुरू होती है जहां तुम खुद को पहचानना शुरू करते हो। वो अब हर सुबह अपने लिए उठता, ना किसी के मैसेज का इंतजार करता, ना किसी के मूड का गुलाम बनता। धीरे धीरे उसकी लाइफ से दर्द नहीं गया, लेकिन वो दर्द उसकी ताकत बन गया। रीमा ने भी यही सीखा। पहले वो सिर्फ दूसरों की नजरों में अच्छी दिखना चाहती थी, अब वो खुद की नजरों में ईमानदार होना चाहती थी। वो अब मिरर में खुद को देखकर मुस्कुराती थी, क्योंकि अब वो किसी और को नहीं, खुद को इंप्रेस कर रही थी। देखो, बदलाव का मतलब सिर्फ कपड़े बदलना नहीं होता। बदलाव वो होता है जब तुम्हारा पूरा ओरा बदल जाए, जब तुम्हारा चलना, बोलना, मुस्कुराना एक नई एनर्जी लेकर आए, जब तुम्हारी शांति किसी के अंदर बेचैनी पैदा करे कि इसमें ऐसा क्या है जो अब अलग लग रहा है। जब तुम खुद पर ध्यान देना शुरू करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी वाइब बदलने लगती है। तुम्हारी बातों में वजन आने लगता है, तुम्हारी मुस्कान में एक रहस्य और तुम्हारी आंखों में एक गहराई जो पहले कभी नहीं थी। लोग सोचते हैं ये कॉन्फिडेंस कहां से आया,
लेकिन वो नहीं जानते कि ये वही दर्द है जिसने तुम्हें मजबूत बनाया है। और सबसे दिलचस्प बात यह है, वो एक्स जिसने तुम्हें कभी नजरअंदाज किया था, अब खुद को रोक नहीं पाता तुम्हें देखने से। वो देखता है तुम्हारे पोस्ट, तुम्हारे बदलाव, तुम्हारी शांति, और उसके अंदर कुछ हिलता है। वो सोचता है, क्या मैंने गलती कर दी? और वहीं से शुरू होती है उसकी बेचैनी। क्योंकि प्यार में अट्रैक्शन तब नहीं होता जब तुम किसी के पीछे भागो, बल्कि तब होता है जब तुम किसी के बिना भी चमको। जब तुम इतनी इनर ग्लो लेकर चलते हो कि कोई भी तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता, तब जिंदगी खुद तुम्हारे हक में पलट जाती है। यही वो बदलाव है जो सब कुछ बदल देता है। तुम्हारा चेहरा नहीं, तुम्हारी पहचान बदल जाती है। तुम अब वो नहीं रहते जो किसी के लिए रोता था, बल्कि वो बन जाते हो जिसे देखकर हर कोई सोचता है, काश मैंने इसे कभी खोया ना होता। हर रिश्ता जब खत्म होता है तो दो लोग अलग नहीं होते, बल्कि एक इंसान के भीतर सैकड़ों सवाल रह जाते हैं। क्या वो अब भी मेरे बारे में सोचता होगा? क्या उसे मेरी याद आती होगी? क्या वो कभी लौटेगा? और सच्चाई ये है, हर किसी का एक्स वापस नहीं आता, लेकिन हर किसी के मन में एक ना एक बार ये बेचैनी जरूर उठती है। कब लौटता है एक्स? जब तुम बदलने की कोशिश नहीं, बल्कि सच में बदल चुके होते हो। जब तुम अब उसी इंसान जैसे नहीं लगते जिसे वो छोड़कर गया था। जब तुम्हारे चेहरे से दुख की छाया गायब हो जाती है और उसकी जगह एक ऐसी शांति आ जाती है जो किसी को भी भीतर तक हिला दे। वो पल जब वो तुम्हारी मुस्कान में एक रहस्य देखता है, जब तुम्हारी आंखों में उसकी जगह कोई और नहीं दिखता, वो सोचता है, ये कैसे कर लिया इसने? यही वो सवाल होता है जो उसे वापस खींच लाता है। पर याद रखना, हर कोई लौटने के लिए नहीं बना होता। कुछ लोग सिर्फ तुम्हें सिखाने आते हैं कि तुम्हारी लिमिट्स कहां तक हैं और तुम खुद को कितना बदल सकते हो। कभी कभी तुम जितना आगे बढ़ते हो, उतना ही तुम्हारा एक्स पीछे छूट जाता है, क्योंकि जो इंसान तुम्हें छोड़कर गया था, वो अब तुम्हारी उस वर्जन के काबिल ही नहीं होता जो तुम आज बन चुके हो। हाँ, कुछ एक्स ऐसे होते हैं जो अचानक तुम्हारी प्रोफाइल देखने लगते हैं, पुराने मैसेज दोबारा पढ़ने लगते हैं, तुम्हारे कॉमन दोस्तों से तुम्हारा हाल पूछते हैं। लेकिन वो वापस नहीं आते, इसलिए नहीं कि वो तुम्हें भूल गए, बल्कि इसलिए कि उन्हें डर होता है अब तुम वही इंसान नहीं रहे जिसे वो कभी समझते थे। और वहीं से शुरू होती है उनकी रातों की बेचैनी, क्योंकि वो देखते हैं कि तुम हंस रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, खुश हो, और अब उनकी जरूरत तुम्हें नहीं है। यही सबसे गहरा बदला होता है, जब तुम्हारा सुकून किसी के लिए सजा बन जाए। तो अगर तुम पूछो, क्या मेरा एक्स वापस आएगा? तो जवाब है हाँ, आ सकता है, पर तब नहीं जब तुम उसके पीछे भाग रहे हो, बल्कि तब जब तुम इतने आगे निकल जाओ कि उसके पास लौटने के लिए कोई रास्ता ही ना बचे। कभी वो लौटकर माफी मांगेंगे, कभी सिर्फ दूर से देखेंगे, और कभी बस तुम्हारी यादों में झेंगे। पर एक बात पक्की है, वो तुम्हें कभी भूल नहीं पाएंगे। कहते हैं ना, कभी कभी किस्मत तुम्हें वही इंसान फिर से लौटा देती है, लेकिन अब फैसला तुम्हारा होता है कि उसे अपनी जिंदगी में जगह देनी है या नहीं। क्योंकि अब तुम वो इंसान नहीं रहे जो एक टेक्स्ट या सॉरी सुनकर पिघल जाता था। अब तुम वो हो जिसने खुद को अपने दर्द से ऊपर उठाया है। जब तुम्हारा एक्स दोबारा संपर्क करे, तो सबसे पहले याद रखना, ये जीत का पल नहीं, ये परीक्षा का पल है। क्योंकि उसी वक्त तुम्हारे भीतर दो आवाजें लड़ेंगी, एक जो कहेगी देखो वो वापस आया है, और दूसरी जो फुसफुसाएगी, सोचो क्या अब वो तुम्हारे लायक है। कई बार एक्स तब लौटते हैं जब उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने जो छोड़ा था वो अब किसी और के लिए भी चाहने लायक बन चुका है। वो तुम्हें पाने नहीं, तुम्हारी चमक को वापस लेने आते हैं। इसलिए हर लौटने वाला इंसान तुम्हारा नहीं होता। कभी कभी वो सिर्फ तुम्हारी शांति को फिर से तोड़ने आते हैं। राहुल के साथ भी यही हुआ था। जब नेहा वापस आई तो उसने मुस्कुराकर कहा, अब मैं तुम्हें फिर कभी खोना नहीं चाहती। राहुल ने बस इतना कहा, तुम्हें मुझे खोने का डर तब होना चाहिए था जब मैं तुम्हें चाहता था। उसने उसे माफ किया, लेकिन वापस नहीं लिया, क्योंकि अब उसे अपने दिल से ज्यादा अपने आत्मसम्मान से प्यार था। वहीं रीमा ने अलग रास्ता चुना। अर्णव ने जब माफी मांगी तो उसने बिना किसी ड्रामे के बस कहा, हम दोनों ने अपनी कहानी पूरी जी ली थी, अब हमें बस उसे याद रखना चाहिए, दोहराना नहीं। वो मुस्कुराई और आगे बढ़ गई, क्योंकि अब उसके पास वो ताकत थी जो हर लड़की को एक बार टूटने के बाद मिलती है।
खुद पर भरोसा करने की ताकत। अगर तुम्हारा एक्स वापस आए तो पहले खुद से ये 3 सवाल पूछो। क्या उसने बदलने की कोशिश की है? क्या उसने सच में अपनी गलती समझी है? और क्या तुम्हारा दिल अब भी वही चाहता है जो पहले चाहता था? अगर तीनों का जवाब हाँ है तो हो सकता है उस रिश्ते को एक दूसरा मौका मिल जाए। लेकिन अगर दिल में जरा भी शक है तो याद रखना, जो एक बार तुम्हें तोड़ चुका है वो फिर से तुम्हें उसी जगह गिरा सकता है। इसीलिए अब फैसले दिल से नहीं, सम्मान से लो। क्योंकि सच्चा प्यार वो नहीं जो लौट आए, सच्चा प्यार वो है जो तुम्हें खुद से मिलवा दे। कभी कभी हमें जवाब किसी और के लौट आने में नहीं मिलता, बल्कि खुद के बदल जाने में मिलता है। कभी वो वापस नहीं आते, लेकिन तुम्हें एक ऐसी चीज दे जाते हैं जिसे कोई और कभी नहीं दे सकता। तुम्हारा असली सावो। हर ब्रेकअप एक सबक होता है, हर आंसू एक चेतावनी और हर दर्द एक नया जन्म। तुम्हें वही इंसान वापस नहीं चाहिए जिसने तुम्हें तोड़ा था। तुम्हें वो इंसान बनना है जिसे देखकर वो खुद से नजरें नहीं मिला पाए। राहुल ने अपनी चुप्पी से जीत हासिल की, रीमा ने अपनी मुस्कान से। दोनों ने एक बात साबित की, कभी कभी सबसे बड़ा बदला बेहतर बन जाना होता है। तो अगर तुम आज भी किसी के लौटने का इंतजार कर रहे हो तो बस ये याद रखो, वो शायद कभी लौटे ना लौटे, लेकिन तुम जरूर लौट सकते हो, अपने असली रूप में, अपने आत्मसम्मान में, अपने उस प्यार में जो सबसे पहले तुम्हारे लिए होना चाहिए। क्योंकि जब तुम खुद से प्यार करना सीख जाते हो तो दुनिया का कोई भी इंसान तुम्हें फिर कभी तोड़ नहीं सकता। और तब जिंदगी खुद तुम्हारे लिए बदलने लगती है, धीरे धीरे पर खूबसूरती से। अगर ये कहानी तुम्हारे दिल को छू गई हो तो एक लाइक जरूर देना। और अगर तुम भी उस सफर में हो जहां दिल टूटा है पर उम्मीद जिंदा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। क्योंकि यहां हम बातें करते हैं सिर्फ रिश्तों की नहीं, बल्कि उन जज्बातों की जो तुम्हें फिर से जीना सिखाते हैं।